अब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, केवल किसको, फर्स्ट को। फर्स्ट वाले के पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें ना मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? मूल। अच्छा, मूल का मतलब ही क्या होता है? तुमको एक्स के मान ज्ञात करने हैं। केवल किसके मान ज्ञात करने हैं? एक्स के। एक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं जरा समझने की कोशिश करना। इस एक्स स्क्वायर के आगे ना 1 लग रहा है। क्या लग रहा है? यदि कुछ नहीं लग रहा तो क्या लग रहा होगा? 1। सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर के पास जो भी संख्या है, एक्स स्क्वायर के पास जो भी संख्या है और बिना एक्स वाली जो भी संख्या है, इन दोनों का पहले करना है इंटू। क्या करना है? 10 का इंटू 1 में करेंगे कितना आएगा? 10, है ना। माइनस प्लस नहीं देखना अभी हमको, केवल बस ये देखो 1 का इंटू 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 10। अब एक्स के पास वाली संख्या को देखो। किसको देखो? एक्स के पास वाली संख्या को। ये कितना है? 3। कितना है? 3। अब तुमको ये दो संख्या लिख लेनी है। अब तुमको क्या करना है, बस ये चेक करना है, जो तुमने इसका इंटू किया था ना, इसका इंटू किया था, वो जो संख्या आई थी वो 10 और एक्स के साइड वाली संख्या कितनी है? 3। अब तुमको दो संख्या ऐसी सोचनी है। दो संख्या कैसी सोचनी है? ऐसी सोचनी है दो संख्या इसका इंटू करने पर तो 10 हो जाए। इंटू करने पर कितना हो जाए? 10। और जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना बन जाए? 3 बन जाए। कितना बन जाए? 3। इंटू करने पर 10, जोड़ने या घटाने पर 3। अब वो संख्या कौन सी अगर मैं सोचूं, 5 दूनी 10। 5 दूनी कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब देखो 5 का इंटू 2 में करेंगे तो कितना हो रहा है? 10। मैंने क्या बोला था? दो संख्या ऐसी सोचो जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए? 10 हो गया। लेकिन पर जोड़ने पर या घटाने पर कितना आ जाए? 3 आ जाए। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ रहा है? 7। तो क्या जोड़ेंगे? नहीं। क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने पर देखो कितना आ रहा है? 3। तो अपन इसको घटाएंगे, दोनों संख्याओं क्या करेंगे? घटाएंगे। अब करेंगे कैसे वो भी समझो। ये सारी बात समझ में आई ना? अब क्या करेंगे, ये जैसे लिख रहा है इस सबको साफ कर दो। अब देखो ये एक्स स्क्वायर लिख रहा है ना, इसको एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। माइनस इस 3 की जगह पर हमने क्या लगाया था? इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 माइनस 2। इन दोनों का ही तो गुणा करने पर कितना आ रहा था? 10। दोनों को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 3। तो क्या हम इस 3 की जगह पर ऐसे नहीं लिख सकते 5 माइनस 2? कोई प्रॉब्लम? भाई 5 में से 2 जाएंगे, अब भी कितने बचेंगे? 3। और एक्स है तो क्या लिखेंगे? एक्स। एक्स को बाहर लगा देंगे केवल। माइनस है तो क्या लगा देंगे? -10 बराबर में कितना लिख देंगे? 0। कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है इसको ऐसे कैसा लिखा रहने देंगे। ये माइनस और ये प्लस क्या करेंगे? इंटू करेंगे। माइनस प्लस माइनस तो माइनस के 5, एक्स को भी इसके साथ लगा दो तो एक्स। माइनस का इंटू अब इसमें करेंगे, माइनस माइनस प्लस तो 2 लिखेंगे और 2 का इंटू किसमें कर देंगे? एक्स भी लगा देंगे। -10 है तो क्या लिख देंगे? -10 बराबर में कितना लिख देंगे? 0। अब इन सबको ब्रेक करके लिख दो। यदि तुम पे कॉमन निकालना आता है तो बहुत बढ़िया बात है, कॉमन निकालना नहीं आता तो सीखो। पहले ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स को ऐसे कैसा लिखेंगे? एक्स के ऊपर स्क्वायर का मतलब होता है एक्स 2 बार लिखा जाएगा, एक्स इंटू एक्स। तो एक्स के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो इंटू को हम डॉट से दिखा देते हैं, एक्स इंटू एक्स। -5 इंटू एक्स प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स, या फिर तुम इंटू का निशान भी लगा सकते हो, गुणे का निशान भी लगा सकते हो। माइनस ये 10 है ना, 10 को कैसे लिख सकते हैं बताओ? 10 को भी ब्रेक करो, 10 को भी क्या करो? ब्रेक। यदि तुम पर नहीं आता ब्रेक करना तो देखो जो भी तुमने ये बीच में लिखे थे ना इस ब्रैकेट में, उन्हीं दोनों संख्याओं को लिख दो। 5 इंटू 2 देखो 5 दूनी 10 बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बोला? अगर तुम इसको ब्रेक करना नहीं जानते तो जो भी है ना इनको ही लिख दो, 5 दूनी 10, है ना। बराबर में कितना हो जाएगा? 0। कोई समस्या? अब देखो इनके दो दो के पेयर बना लो। क्या बना लो? पेयर। अब दो दो के पेयर बनाएंगे, इसका एक पेयर बना दिया और इसका एक क्या बना दिया? पेयर मतलब जोड़ा बना दो। अब बताओ इन दोनों में से कुछ चीज कॉमन दिख रही है क्या? कॉमन मतलब इसके पास भी होनी चाहिए और इसके पास भी। इसके पास भी देखो एक्स है, इसके पास भी क्या है? एक्स है। तो एक्स को बाहर निकाल लो। क्या कर लो? बाहर निकाल लेंगे एक्स को। अब बचाओ एक ब्रैकेट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ब्रैकेट। इसमें से तुमने इस वाले एक्स को तो बाहर निकाल दिया, बचा क्या? बचा क्या? इस वाली साइड क्या बचा? एक एक्स तुमने बाहर निकाल दिया, एक एक्स बचा। माइनस है तो माइनस बचा। इसमें से तुमने एक्स को बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा? 5। ये लिख दिया। अब देखो इसमें से प्लस है तो पहले प्लस लगा लेंगे, है ना। अब इन दोनों में से बताओ क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? कॉमन मतलब दोनों में होनी चाहिए। क्या दिख रहा है? 2। इस यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को बाहर निकाल देंगे, जो भी कॉमन होगा। एक ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर क्या बचा? एक्स। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर क्या बचा? 5। अच्छा देखो एक बात बताता हूँ, यदि इसमें प्लस आएगा ना, प्लस तो कोई परेशानी नहीं है ना। अब माइनस आएगा तो मैं तुमको बता दूंगा क्या प्रॉब्लम होगी। अभी प्लस है तो कोई परेशानी नहीं है, जो चिन्ह वही लगा रहने दो। बराबर में कितना हो जाएगा? 0। कोई समस्या? ये अच्छा अगर क्वेश्चन तुमको देख चेक करना कि सही है या गलत है तो ये दोनों चीज़ें सेम आनी चाहिए। क्या सेम आई है? क्या जल्दी बता दो, सेम आई है क्या? तो सेम आई है तो क्या करेंगे? एक ब्रैकेट में इसको ही लिख देंगे, x - 5 को,
है ना। एक ब्रैकेट में लिखेंगे इसको और इसको, कैसे लिखेंगे, x प्लस 2 है तो प्लस 2 बराबर 0। शून्यांक ज्ञात करने थे, क्या ज्ञात करने थे, शून्यांक। क्या करेंगे, एक बीच में लाइन खींच लो, क्या कर लो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो बेचारे को, किसको, x माइनस 5 बराबर 0। लिखेंगे x माइनस 5 बराबर कितना कर देंगे, 0। और एक बार कर देंगे x प्लस 2 बराबर कितना कर देंगे, 0। कोई समस्या। x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, कैसे निकालेंगे बेटा, x को इस वाली साइड छोड़ देंगे, माइनस 5 को इस वाली साइड ले आओ तो किसका हो जाएगा, प्लस 5। x का मान आ गया एक, है ना। और x का मान इससे निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 है, प्लस के इस वाली साइड ले आएंगे, किसका हो जाएगा, -2। तो इसके मूल कितने आ गए, एक आ गया 5 और एक आ गया -2। यही x के मान है ना। इसका जब तक नोट डाउन करो, इसको जब तक नोट डाउन करो, इसको स्क्रीनशॉट लो। सेकंड सवाल, दो सेकंड वाले सवाल में क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साइड में जो भी संख्या है पहले इसका इंटू करेंगे बिना एक्स वाली संख्या में, तो इसका इंटू करेंगे, 2 का इंटू करेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा, 12। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो। और बिना एक्स का, जिसके पास एक्स है, केवल क्या है, एक्स, एक्स के साइड में कौन सी संख्या, कोई संख्या नहीं है, तुम लोगों कोई संख्या नहीं है, तो बेटा क्या होगी, 1। क्या होगा, 1। अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इंटू करने पर तो 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 1 हो जाए। अब जोड़ने पर तो 1 हो नहीं सकता, घटाने पर ही 1 हो सकता है। तो देखो अगर तुम्हारे समझ में आ जाती है तो बहुत बढ़िया बात है। यदि नहीं मिलते तो देखो ऐसे कर लिया करो, इसका ना एलसीएम ले लो, जो भी इंटू किया है ना, इंटू कितना आया था, 12, 12 का इंटू करो, कितना करो, 2 से काट दो, 6 बार, 2 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 1 बार। अब देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 3 एक कम 3, 4 में से 3 घटेंगे, कितने बचेगा, 1, है ना। और इंटू करके देखो 4 तिया 12, आ गया कि नहीं आ गया। इंटू करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर कितना आ रहा है, 12, 12, 1 आ रहा है, जोड़ने घटाने पर कितना आ रहा है, 1, इंटू करने पर 12। तो बताओ कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे बताओ, क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को ऐसे कैसा लिखा रहने देंगे, प्लस लगाएंगे, 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 4 - 3। जो भी दो गुणनखंड तुमने निकाले ना, ये 4 में से 3 को क्या करना है, माइनस। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, बड़ी संख्या पहले लिखनी है, छोटी संख्या बाद में लिखनी है। और इंटू एक्स है तो क्या लगा देंगे, x, -6 है तो -6 बराबर में 0 है तो 0। कोई समस्या। अब क्या करेंगे, अब इसका इंटू कर लेंगे, देखो इंटू करो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये प्लस के और 4 भी प्लस के, प्लस 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 4, इसके साथ x को भेज दो, x प्लस माइनस -3 और x को भेज दो, -6 ऐसा की ऐसा बराबर में 0, है ना। अब इन सबको ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू, ये हो जाएगा x इंटू एक्स, है ना। इस इंटू के निशान को ना थोड़ा छोटा सा बना देते हैं ताकि अच्छे से दिखे, इंटू एक्स, है ना। और प्लस इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स, नहीं लिख सकते, 2 दूनी 4x। -3 को कैसे लिख देंगे, 3 इंटू एक्स। -6 को कैसे लिख देंगे, 2 इंटू 3, 2 तिया। अब देखो ऐसे लिखोगे ना तो देखो प्रॉब्लम हो जाएगी, 4 तिया कितने हो जाएंगे, 12। तो लेकिन पर ये तो 12, ये तो अपन को कितना लिखने हैं, 6। तो कैसे लिखेंगे, 6 को ऐसे ब्रेक कर लो, 3 दूनी 6 और बराबर में कितना हो जाएगा, 0। कोई समस्या। फिर क्या करेंगे, 2 2 के क्या बना देंगे, यार 2 2 के जोड़े बना दो, ये एक जोड़ा बना दिया और ये एक जोड़ा बना दिया, है ना। इन दोनों में बताओ क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो 2 है, एक x है, तो 2x तो बाहर आ गया, बचा क्या बताओ, बचा क्या, इसमें से तो x बच गया, 2x क्योंकि बाहर आ गया, इसमें से x बच गया, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसमें से 2 और x, ये 2 और x तो बाहर निकल गया, कितना बचेगा, 2, कितना बच गया, 2। भाई तुमने इसमें से 2 और x बाहर निकाला, इसमें से 2 और x बाहर निकाला, तो बचा क्या, यहाँ पर तो बच गया 2 और यहाँ पर बच गया x। अब देखो इसमें माइनस आ गया, मैंने भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन होता था उसमें तो प्लस आया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें क्या आ गया, माइनस, माइनस आ गया तो पहले माइनस लगाएंगे। कुछ चीज़ कॉमन है क्या, है, इसमें से 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 है तो 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा। अब देखो अब कैसे करना है इसको, क्योंकि माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस आएगा, तो देखो माइनस माइनस, इसके साथ करेंगे माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस है तो प्लस के एक्स लिख देंगे, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स ही तो बचा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस लगाएंगे। कैसे कर रहे हैं, जो माइनस था हमने इसको बाहर लगा दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के एक्स लिख दिया। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा, प्लस, कितना बचा यहाँ पर, 2, क्योंकि तुमने 3 को तो क्या निकाल दिया था बाहर, बराबर में कितना हो जाएगा, 0। अब क्या हो गया, देखो दोनों ब्रैकेट में कैसी संख्या आ गई, सेम। क्या करेंगे, x + 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या कितना लिख देंगे, 2x - 3 बराबर में कितना लिख देंगे। कोई समस्या। क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर खींचेंगे,
बीच में कितना का लिख देंगे, x प्लस 2 बराबर, पहले इसके बराबर कितना कर देंगे 0, और एक तरफ कितना कर देंगे 2x माइनस 3 बराबर कितना कर देंगे 0। x का मान निकालेंगे, 2 को इस वाली साइड ले चलो तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू -2, है ना। एक और क्या करेंगे, इसमें बिना x वाली संख्या को 3 को इस वाली साइड ले चलो तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू +3, -3 है तो किसके हो जाएंगे +3। अच्छा 0 को लिखने का कोई फायदा नहीं है, x का मान निकालना था, 2 कहाँ पर जाएगा इसके डिवाइड में, कहाँ पर जाएगा डिवाइड में, तो 3/2 यही इसके क्या हो गए मूल हो गए, है ना। एक आया x इक्वल टू -2, एक आया x इक्वल टू 3/2, इसको नोट डाउन करो। दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड वाला जो है, पहली बात तो इस पर मोस्ट IMP लगा लेना, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब समझो पहले इसको करेंगे कैसे, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर के साइड में जो भी संख्या होगी और बिना एक्स वाली जो भी संख्या होगी पहले इसका इंटू करेंगे इसमें। अच्छा अब ये भी समझो कि जैसे ये √5 है और √5 का इंटू √5 में करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5, कितनी हो जाएगी, यदि √4 होता है और √4 का इंटू √4 में करते तो वैल्यू कितनी हो जाती 4, है ना। अब अपन को इसका इंटू करना है, √2 का इंटू करना है 5√2 में, देखो 5√2 में अपन को इंटू करना है √2 से, कैसे करेंगे, √2 का इंटू √2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, समझ में आया ना। √2 का इंटू कर देंगे √2 में तो कितना हो जाएगा 2, और 5 तो 5 है तो 5 दूनी 10, तो अपन को इंटू करने पर लेकर आना 10, और x के साइड में कौन सी संख्या है 7, मतलब गुणा करने पर लेकर आना 10, और जोड़ने या घटाने पर क्या लेकर आना है 7। तो ये अपन को क्लियर दिख रहा है, 5 दूनी 10, 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, और इंटू करने पर कितना आ रहा है 10, दोनों संख्या मिल गई ना। तो अब कैसे करेंगे, इस √2 को ऐसे कैसा लिखकर रहने दो, √2x² प्लस को ऐसे ही लिख के रहने देंगे, 7 की जगह पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 दूनी 10, यही तो तुम लोग थे, और 5 और 2 देखो कितने हो जाएंगे 7, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, x की जगह पर क्या लिख देंगे x, प्लस की जगह पर प्लस, और 5√2 की जगह पर 5√2 बराबर 0। कोई समस्या, क्या करेंगे इसका इंटू करेंगे पहले, कैसे करेंगे, √2x², अब देखो प्लस प्लस प्लस, 5 की जगह पर 5 और x लगा दो, प्लस 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 2 और x की जगह पर क्या लगा दो x लगा दो, प्लस कितना हो जाएगा 5√2 और बराबर में कितना हो जाएगा। कोई समस्या है यहाँ तक। अब दो कॉमन निकालने के लिए ना अपन को इसको ब्रेक करना है, क्या करना है ब्रेक कैसे करेंगे, इस √2 को तो ऐसे ही रहने दो, है ना, x को कैसे लिख सकते हैं इंटू x, क्योंकि x को 2 बार लिखेंगे ना, प्लस 5 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू x, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू x। अच्छा देखो ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इस यहाँ पर देखो √2 आ रहा है, क्या आ रहा है, अभी मैंने तुमको बताया था कि √2 का इंटू यदि हम √2 में कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो क्या हम इस वाले 2 की जगह पर ऐसे नहीं लिख सकते √2 इंटू √2, भाई 2 की जगह पर हम कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 कितना हो जाता है 2, नहीं आया समझ में, प्लस है तो क्या लगा देंगे प्लस, और इधर x भी तो था बेटा, इधर क्या है x, तो इंटू में क्या आ जाएगा x भी है, प्लस 5 इंटू √2 बराबर कितना हो जाएगा 0। कोई समस्या, क्या करेंगे सबसे पहले 2 का पेयर बना लो, क्या कर लो, कैसे बना लेंगे, ये 2 का और ये 2 का, बताओ इन दोनों में तुमको कुछ चीज़ कॉमन दिख रही है क्या, x दिख रहा है, ये x और ये भी x को बाहर निकाल लेंगे, बताओ क्या बचेगा ब्रैकेट में, एक तो √2 बचेगा और क्या बचा x, जिस पर भी डॉट लग रहा है वो तो बाहर निकल गया, क्या बचा √2 और x बचा, प्लस 5 बचा, ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस है तो कोई भी टेंशन लेने का नहीं है, बताओ क्या चीज़ कॉमन है √2 और √2, तो क्या लगा देंगे √2, बताओ क्या बचेगा, एक तो √2 बचा ना, जिस पर भी डॉट मैंने लगाया ब्लैक कलर का वो तो बाहर निकल गई, क्या क्या बचा √2 और क्या बचा x बचा, प्लस है तो प्लस, और कितना बच गया 5, और ब्रैकेट में क्या और बराबर में कितना है 0। क्या दोनों ब्रैकेट की संख्या सेम आ गई, क्या सेम आ गई, तो हमारा काम हो गया, बिल्कुल सही सवाल चल रहा है हमारा, है ना। और सेम आ गई तो क्या करेंगे, एक तो ब्रैकेट में इसी को लिख दो जो सेम है √2x + 5, है ना, और एक ब्रैकेट में किसको लिख देंगे x + √2, क्या लिखेंगे x + √2 बराबर कितना हो जाएगा 0। क्या करेंगे, एक बीच में लाइन खींचेंगे, पहले लिखेंगे √2x + 5 और एक बार इसको किसके बराबर कर देंगे 0 के, एक बार किसको बराबर करेंगे x + √2 बराबर कितना हो जाएगा 0। कोई समस्या, हाँ भाई
नहीं है कोई समस्या। क्या करेंगे, इसमें x का मान निकालना है तो पहले 5 को बिना x वाली संख्या को इस वाली साइड भेजो। कितना हो जाएगा, √2x बराबर कितना हो जाएगा, -5। क्या x का मान आ गया, क्या नहीं आया, क्योंकि इसके पास क्या है अभी, √2 को कहाँ पर भेजेंगे, इसके नीचे। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/√2। ये x का पहला मूल आ गया है ना, मतलब मूल आ गया इस वाले समीकरण के पहला, मतलब x का पहला मान आ गया। दूसरा मान कैसे निकालेंगे, x जो भी x के आसपास जो भी संख्या सबको दूसरी साइड ट्रांसफर कर दो। √2 है, माइनस के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के √2। कोई समस्या, तो दोनों मूल निकल के आ गए, -5/√2 और -√2। देखो इसको पहले तो नोट डाउन कर लो। बच्चे सबसे ज़्यादा इस वाले सवाल से घबराते हैं, जैसे ही रूट आ जाता तो बच्चों को डर लगने लगता है ना। इस वाले सवाल को अच्छे समझ में आया ना, पहले बता दो, आया नहीं आया। और इस वाले सवाल को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखना, मैंने पहले ही बताया था। देखो ये वाला क्वेश्चन भी ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर भी इंपोर्टेंट लगा के रखना। इसमें देखो 1/8 आ गया, क्या आ गया, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसके नीचे क्या मान लेते हैं, एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 2 में किससे इंटू हो जाएगा, 8 से। वैसे करते एलसीएम करना तो जानते होंगे ना, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ है ना। एलसीएम करना तो हम लोग जानते होंगे, कैसे हो जाएगा, 8 का इंटू इसमें करेंगे 8 दूनी 16 x²। एक्स क्या है, कुछ नहीं लग रहा तो 1 लग रहा होगा, पहले माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 8 का इंटू कर दो 1 में तो कितना हो जाएगा, 8 1 कम 8 और x हो जाएगा। 1 का इंटू कर दो इस 1 में तो प्लस है तो प्लस लगा देंगे। वैसे तुम जैसे भी एलसीएम करते होंगे वैसे एलसीएम ले लेना है ना, मैंने जैसे किया है वैसे मैंने कर दिया। बराबर में कितना हो जाएगा, 0। इसके नीचे क्या लगा लेंगे, 1। 1 का इंटू होगा कैंची गुणा, जानते हो ना, इसका इंटू इधर और इसका इंटू इधर। कोई समस्या, 1 का इंटू किसी में भी कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही संख्या रहती है। तो ये 1 का इंटू हमको इस सब में करना, तो यही रहेगा 16x² - 8x + 1 और बराबर 8 का इंटू 0 में तो 0 का इंटू किसी में भी कर दो, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब देखो आसान सा समीकरण बन गया कि नहीं बन गया, है ना। अब बताओ, अब क्या करेंगे, जो भी x² के साइड में जो भी आया है इसका इंटू करना है बिना x वाले के साथ। तो किसका इंटू करेंगे, 16 का इंटू करेंगे किसमें, 1 में। 16 1 कम 16, इंटू करने पर संख्या लेकर आनी है 16, जोड़ने घटाने पर कितना लेकर आना है, 8। तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या है, 4 चौक 16 और 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। जोड़ने पर 8, इंटू करने पर 16। तो क्या करेंगे, इन सबको हटा दो, 16x² ऐसे किया सा माइनस ये 8 है, इसकी जगह पर कैसे लिख देंगे, 4 + 4। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 और 4 चौक 16 + 1 है तो क्या लिख देंगे, ओ सॉरी अभी x भी रह गया, क्या रह गया, तो x लगाएंगे +1 बराबर 0। कोई समस्या। अब क्या करेंगे, 16x² माइनस और ये प्लस का माइनस प्लस -4, x है तो क्या लगा देंगे, x माइनस प्लस -4 और x है तो क्या लगा देंगे, x प्लस क्या लगा देंगे, 1 बराबर 0। क्या इनको, अब इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, कैसे कर देंगे, देखो 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4, 4 चौक 16 इंटू x को कैसे लिखेंगे, x × x। कोई समस्या। इस 4 को कैसे लिखेंगे, 4 × x। मैं 4 को ब्रेक नहीं कर रहा, तुम लोग सोचो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखो इधर भी 4 है और इधर भी 4 है तो दोनों कॉमन निकल जाएंगे, 2 में ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताओ कितना हो जाएगा, माइनस है तो क्या लगा देंगे, 4 है तो क्या लिख देंगे, 4 × x + 1 बराबर में कितना हो जाएगा। क्या करने हैं अब बताओ, क्या करना है, दो का क्या पेयर बनाना है, पहले क्या बनाना है, पेयर, इनका पेयर और इनका पेयर। इसमें से बताओ क्या चीज़ कॉमन है, जिस पर भी डॉट लग जाएगा वो कॉमन हो जाएगा, 4 और 4, x और x। अब बताओ क्या चीज़ बची, 4x तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 बचा और x, तो 4x बचा, माइनस है तो माइनस। तुम लोग यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, जब भी कुछ नहीं बचता तो देखो 1 बचता है, और 1 को देखो क्यों बचता है, क्योंकि इसके इंटू में 1 नहीं लग रहा होगा क्या, 1 लगा देंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, फिर भी 4 1 कम वही रहेगा, 4 1 कम 4 ही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बताओ यहाँ पर कितना बचाएगा, 1। कोई समस्या। यहाँ पर क्या है, माइनस। अब देखो माइनस आ गया फिर प्रॉब्लम होगी, मैंने क्या होता है, प्लस आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस होगा तो कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कुछ चीज़ कॉमन है क्या इसमें से, नहीं है, और नहीं है तो क्या लगा देंगे, इसके आगे क्या लगा देंगे, 1 नहीं लगा सकते। अब देखो इसमें से यहाँ, अब देखो इसके आगे ही 1 लगा लूँ, जब भी कुछ भी कॉमन ना देखे 1 को निकाल लो, किसको निकाल लो, 1 को। अब देखो मैंने 1 लगा दिया दोनों तरफ, कोई फर्क पड़ने वाला है, 1 का इंटू 1 में करेंगे 1 ही आएगा, 4 का इंटू 1 में करेंगे 4 ही रहेगा। तो देखो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, 1 और 1, तो 1 कॉमन आ गया, -1 कॉमन आ गया। अब बताओ क्या करेंगे, माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो भी आगे संख्या किसकी आएगी, प्लस की। क्या चीज़ कॉमन निकाल लिया, 1, क्या बचेगा, 4x। कोई समस्या। ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 1 निकल गया, क्या बचेगा, 1।
बराबर में कितना हो जाएगा 0। जब भी कुछ ही चीज़ कॉमन ना दिखे 1 को निकाल लो, इसको निकाल लो 1 को। क्या दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आ गई है क्या? मेरे हिसाब से तो आ गई है ना। दोनों में कैसी संख्या है? सेम। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लो 4x माइनस 1 है ना, और एक ब्रैकेट में इसको लिख लो 4x माइनस 1। अब दोनों ही सेम आ गई है तो, है ना, दोनों कैसी संख्या आ गई हैं? सेम। अब क्या करेंगे, एक बार अब पहले एक लाइन खींच लेंगे बीच में, है ना, एक बार इसको बराबर में लिखेंगे और एक बार इसको। कैसे लिखेंगे? 4x माइनस 1 बराबर 0। एक बात होता है दूसरी संख्या भी सेम है, या तो एक ही से निकाल लो या चलो दोनों से निकाल लो, कोई बात नहीं, दोनों से आंसर सेम आएगा। 4x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। कोई समस्या? कैसे करेंगे? एक्स वाली संख्या को इधर ही छोड़ेंगे, बिना एक्स वाली को इधर ले आओ, तो 4x बराबर कितना आएगा? -1 को इधर ले आएंगे तो +1। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 4 कहाँ पर आएगा? इसके नीचे, 1/4। इससे निकालेंगे तो भी देखो सेम आएगा। 4x ऐसे कैसा, -1 को इधर ले आओ तो +1। एक्स का मान कितना हो जाएगा? 1। 4 इसके डिवाइड में आएगा तो 1/4। कोई समस्या? दोनों हल इसके निकल आए, है ना, नोट डाउन कर लो। दो फर्स्ट का लास्ट है। क्या करेंगे, जो भी एक्स स्क्वायर के पास जो भी संख्या है इसका इंटू करेंगे बिना एक्स वाली के साथ। 100 एक कम कितना हो जाएगा? 100। तो इंटू करने पर 100 लेकर आना है, जोड़ने घटाने पर कितना लेकर आना? 20। ये तो वैसे ही दिख रहा है, 10 दाई 100 और 10 और 10 कितने जाएंगे? 20। ये तो वैसे ही दिख गया। बताओ कितना हो जाएगा? एक्स, ये हो जाएगा 100x स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लगाएंगे 10। अच्छा माइनस लगा दूं क्या? 10 माइनस 10, हाँ प्लस आएगा, क्योंकि जोड़ने पर 20 लेकर आना है। 20 अगर तुमने माइनस कर दिया तो 0 हो जाएगा, तो क्या लगाएंगे? प्लस। ये भी देख कर लगाना, ऐसा मत कर देना कहीं पर भी माइनस प्लस कुछ भी लगा दो। और ये बाद में एक्स है तो क्या लगा देंगे? एक्स प्लस 1 है तो 1 बराबर 0 है तो 0। कोई समस्या? बताओ क्या करेंगे अब? क्या करेंगे? इनटू करेंगे बेटा इसका अंदर। ये 100x स्क्वायर ऐसे ही ऐसा, माइनस प्लस माइनस 10x, माइनस प्लस माइनस 10x, और ये +1 है तो +1 बराबर 0। ये आता है ना, माइनस प्लस माइनस 10 है तो 10 और x की x, माइनस प्लस माइनस 10 की 10 x की x, +1 बराबर 0। अब इसको ब्रेक करना है। अब इसको क्या करना है? ब्रेक। अब देखो यहाँ पर 10 है, 10, तो क्या हम 100 को 10 के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, कैसे लिख सकते हैं? 10 × 10 नहीं लिख सकते। एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? x × x, माइनस 10 को लिख सकते हैं 10 × x, x माइनस है तो माइनस 10 को, x को कैसे लिखेंगे? 10 × x प्लस। अच्छा देखो यहाँ पर ना कुछ भी चीज़ तुमको कॉमन नहीं दिख रही पहले से, तो क्या हम इधर इंटू में पहले ही 1 लगा लें क्या? है ना, और प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 और इंटू में एक और 1 लगा लेते हैं बराबर 0। कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऐसे लिखने से हमको देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि इन दोनों कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है। पहले ऐसे सवाल की जरूरत, तो हमने पहले सवाल में क्या किया था? इधर भी इंटू में 1 लगाया था, तो हमने पहले इधर इंटू में 1 लगा लिया, इधर भी 1 लगा लिया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब दोनों में से कॉमन आएगा 1 और 1। कोई समस्या? इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है बता दो। पहले 2 पेयर बना लेंगे, इसका पेयर और इसका पेयर। बताओ क्या चीज़ कॉमन आ रही है? जो भी चीज़ कॉमन आएगी उसके ऊपर हम डॉट लगा देंगे। 10 10 x x, 10x क्या आ गया? कॉमन। क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 10, और क्या बचेगा? x। यहाँ पर कुछ बचा नहीं, तो क्या बचेगा? 1। क्या बचा? क्या बताया था मैंने? कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या लिख देंगे? 1। कैसे? क्योंकि इसके इंटू में क्या लग रहा होगा? 1, है ना। माइनस है तो क्या लगा देंगे? कुछ चीज़ कॉमन है 1, है ना। अगर ये नहीं भी होता तो भी किसको कॉमन निकालते? 1 को। वो तो मैंने लिख दिया है पहले। देखो ये दोनों ऐसे थे, क्या कुछ दिख रहा है कॉमन? नहीं, तो हमने 1 लगा दिया इंटू में, इधर भी 1 लगा दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1 क्या आ जाएगा? कॉमन। अब देखो फिर दोबारा से क्या आ गया बेटा? माइनस आ गया, माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में देखो ये चीज़ तो हमने बाहर निकाल दी, कितना बचेगा? 10x। अच्छा अगर तुमको फिर भी कुछ भी समझ में ना आए ना, तुम्हारे समझ में ना आए, ये माइनस की चीज़ लिख देना, ये माइनस की चीज़ लिख देना, और जो भी चीज़ कॉमन है उसको लिख देना, और जो इस ब्रैकेट में आया उसी को लिख दो, जो इस ब्रैकेट में आया उसी को लिख दो। नहीं आई बात समझ में? है ना। तो 10x निकल गया, सॉरी -1 निकला था, 10x रह गया, ये लिख दिया, है ना। माइनस प्लस माइनस 1 इसमें से बाहर निकला था, केवल 1 रह गया, बराबर कितना रह जाएगा? 0। कोई समस्या नहीं। दोनों ब्रैकेट की संख्या सेम है क्या? सेम है, तो हम सवाल कैसा कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं, एकदम सही तरीके से इस सवाल को करते हुए जा रहे हैं। बताओ कितना लेंगे? 10x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना लिख देंगे? दूसरे ब्रैकेट में भी बिल्कुल सेम ही संख्या है, 10x - 1 बराबर 0। क्या करेंगे? दो लाइन खींच, एक लाइन खींच लेंगे बीच में, कितना आ जाएगा? 10x - 1 बराबर कितना लिख देंगे? 0। इसको भी कैसे लिख लेंगे? 10x - 1 बराबर कितना लिख देंगे? देखो दोनों संख्या सेम है, एक का आंसर निकाल लो, वही दूसरे का हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? 10x -1 को दूसरी वाली साइड लेंगे, किसका हो जाएगा? +1, तो कितना कितना हो जाएगा? +1। एक्स का मान निकालना, 10 को कहाँ पर ले आओ? इसके
नीचे, तो 1/10। और इससे भी देखो क्या आएगा, x बराबर, अब तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों संख्या बेटा सेम है। क्या है, अबे लो मरो मत, प्राण मत निकालो अपने। ये लो, ये 10x, इस -1 को इस वाली साइड ले आएंगे तो +1 है ना। x का मान निकालना तो 10 इसके नीचे चला आएगा तो 1/10 है ना। ये दोनों के अलग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा हो गया। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो बाद में करेंगे।